अगर आप 15 साल ही दे देंगी ना, तो शायद उस बेटा से ज्यादा आपको बहुरिया जी लेके सेवा करेगी, जी लेके करेगी। ये इतिहास गवाह है, रामायण गवाह है। लेकिन ऐसा सासू माँ नहीं कर सकती है। ये मोम जी की ही बात नहीं है, बहुत सारी सासू माँ, लेकिन बहुत सारी सासू माँ करती है, जो कि आज जो है एक मिसाल पैदा करती है अपने जीवन में। लेकिन तो जी, अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था, मोम जी की वीडियो आई थी, क्योंकि बड़ी बहुरिया की जंग छिड़ी हुई है, घमासान सौतन वाला जंग छिड़ा हुआ है। उधर से जगत जीजी, उधर से बहुरिया भिड़ी पड़ी थी। त्यों ही आता है मोम जी का वीडियो। वो कहती हैं कि हमारी बहुरिया के लिए हमारा जान समर्पित है, चाहे जो भी हो जाए, चुन चुन के एक एक की उंगली को काट के रख दूंगी। वो मोम जी बताती हैं अपने ही वीडियो के माध्यम से, क्योंकि हम पब्लिक हैं भाई, कुछ चीजें उसमें फॉल्ट छोड़ जाती हैं ये मोम जी। तो उसी मुद्दे पे हम करेंगे बात। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मोम जी की एक वीडियो आई थी, घमासान जंग के बीच में अचानक से उनका कहना था, हमारी बड़ी बहुरिया ने कॉल की थी कि ऐसे ऐसे करके हवा उड़ रहा है। हालांकि उनकी बड़ी बहुरिया ने देखा नहीं था फेसबुक की स्टोरी को, उनकी बड़ी बहुरिया ने भी नहीं देखा था। और हाँ, हम एक बात बता दें कि हमने भी देखा नहीं था, हमारे पास किसी ने स्क्रीन शॉट भेजा था। उसके बाद रिएक्शन चैनल सब पे आने लगा, और जो कोई स्क्रीन शॉट हमारे पास बहुत सारा भेजते हैं, रिकॉर्डिंग सभी भेजते हैं, लेकिन वो भेजने के बाद तुरंत डिलीट भी करते हैं। कभी कभी चैनल के वीडियो में भी रिकॉर्डिंग लगा देते हैं, कमेंट में भी, वीडियो के कमेंट में भी रिकॉर्डिंग या किसी के चैनल का क्लिप ही लगा देते हैं। तो खैर, हम उन सब मुद्दे पे बात नहीं करते, क्योंकि आजकल के डेट में, अभी के डेट में ना, बहुत सारा एडिटिंग का जमाना है। हम उस एडिटिंग पे या रिकॉर्डिंग पे हम बात करते ही नहीं है। हाँ, जो चीज हम अपनी आंखों से देख लेते हैं, उस पे लगता है कि अपनी बातें होनी चाहिए। जब हमने जाकर के देखा था फेसबुक की स्टोरी पे, तो हाँ, वहां पे जाने के बाद लगा कि ऐसी हरकत जीजी ने की होगी। तब जाके हमने अपनी वीडियो के माध्यम से, हमारा काम है गाली गलौज किसी को नहीं करना, क्योंकि हम रिएक्शन देते हैं एक सवाल पूछने के तहत। सबका अपना अपना रिएक्शन देने का एक मतलब होता है। कोई डीपली जाकर के हर एक हाल चाल ले करके कॉल पे तब जाके रिएक्शन देते हैं। हम बिना हाल चाल लिए एक वीडियो के बेस पे ही, और शक्ल अक्ल जो है ना, जानी मानी हस्ती, हर चीज जो है उनकी बाणी से ही पहचान की जाती है। तो वो मॉम जी कल तक जो बोल रही थी कि हम अपनी बहुरिया के साथ कदम से कदम मिला के खड़े हैं, उसी में मॉम जी का कहना है कि हमारी बहुरिया ने कॉल करके पूछ लिया था कि हाँ मम्मी, ऐसे ऐसे हो रहा है, हम वीडियो डालें या नहीं। तो मम्मी जी ने आदेश दी थी। तो अचानक से होता क्या है कि एक दिन पहले भी वो मम्मी जी साफ साफ वीडियो में बोली थी, मोम जी, कि हमारा बेटा बहू चला गया हमसे बिना मिले, है ना। जो बेटा बहू बिना मिले चला जाता है, वो फिर हर एक चीज आदेश के अनुसार ही कैसे कर सकता है, ये सोचने वाली बात है। चलिए, वहां तक भी मैटर समझ में आया, क्योंकि माँ बेटा का रिश्ता है, सास बहू का रिश्ता है, भाई कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये लोग ठहरे एक बड़े क्रिएटर, क्योंकि कंटेंट भी क्रिएट करनी होती है ना, यहाँ तक समझ में आ गई। लेकिन उसके बाद सुबह होते ही ऐसा क्या मटिया प्लिट कर देती है वो बौड़िया, जो मोम जी को एक वीडियो बनानी पड़ती है पब्लिक के लिए। हमारा घर में कुछ भी नहीं चलता है, सब अपने मन के करते हैं। हमारा बेटा बहू बड़ा वाला भी आया तो अपने मन का ही किया। वो लोग भी बोला कि हम शासन में नहीं रहेंगे, और घर छोड़ के निकल गया। उसके बाद हम आस लगाए थे अपनी छोटी बहुड़िया से, छोटे बेटे से, कि ये लोग हमारे मन की एक एक मुराद को पूरे करेंगे, एक एक कहना को मानेंगे। लेकिन ये बेटा बहू भी जब से आया है अपनी मन की करता है, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट ऑफ व्यू मोम जी छोड़ के जाती हैं, कि जिससे पब्लिक को सहूलियत हो जाता है। यहाँ पे सही कौन है, गलत कौन है। पब्लिक की माने तो पब्लिक बड़ी भोली भाली है। मोम जी की जितनी भी पब्लिक है, बस मोम जी के ही तरह है। जरा सा अगर इनको दाव पेच मिल जाए तो छोटी बहुरिया पे जाकर के हावी हो जाते हैं, और छोटे युवराज को तो गाली से नहा देते हैं। हाँ, बात रही युवराज कहने की, तो देखिए अपना अपना एक मुंह का भाषा होता है।
हम उस हद तक नहीं गिर सकते। हालांकि युवराज बोलने में अब कष्ट हमें भी हो रहा है, लेकिन मजबूरी है, एडजस्ट कीजिएगा। पहले युवराज बोलते थे ना तो दिल के अंदर से प्यार उमड़ जाता था बच्चे के लिए, लेकिन अब बोलते हैं युवराज ना तो एक मजबूरी है हमारी, क्योंकि हमारा वीडियो को ना हमारे गांव वाले देखते हैं, मुखिया सरपंच हमारे गांव के सभी देखते हैं, और वो लोग बखूबी कहते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं ये काम सही है आपका। इसलिए हम अपने लैंग्वेज को, भाषा को चेंज नहीं कर सकते हैं। हमने अपना दर्द भी बता दिया कि युवराज बोलने में अब दर्द होता है, लेकिन क्या करें, एडजस्ट करना पड़ता है। ड्यूटी इज द ड्यूटी। ड्यूटी पे तैनात होने के बाद ना कुछ चीजें ना चाहते हुए भी वो चीज करनी पड़ती है ड्यूटी के मुताबिक। ड्यूटी पे एक्टिव होने का मतलब है कि उसके कुछ रूल्स को हमको पालन करना पड़ता है, इसलिए हम पालन करते हुए ही काम करते हैं। तो ये छोटे युवराज को नंगा करवाने में कहीं से भी कसर नहीं छोड़ती है। भाई छोटे युवराज दुनिया के लिए गलत हो सकता है, आपका तो बेटा ठहरा ना। अगर हम बच्चे से प्यार खोजेंगे, बच्चे से मान सम्मान खोजेंगे, तो उसके लिए हमें भी भरपूर बच्चे को प्यार देना पड़ता है, मान सम्मान देना पड़ता है। अब इसका मतलब, प्यार का मतलब, मान सम्मान का मतलब ये नहीं होता है कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई तब तक हमने बहुत प्यार किया तुमसे, बहुत ढेर सारा मान सम्मान दिया, ढेर सारा रुपया पैसा दिया, और शादी होते ही पैकेट में या बगल में बांध दिया, पल्लू पल्लू से तेरा हाथ बांध दिए बहू का, और बस अपना हाथ खड़ा कर लिया। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जितना टाइम हम अपने बेटे के पीछे लगाते हैं, शायद जो भी सासू माँ कुछ दिन, आधा जिंदगी ही, जैसे कि बेटा को हम 30-35 में तो शादी करते होंगे, या 30 में ही शादी करते हैं, 30 साल हम बेटा को देते हैं ना, एक बचपन से लेकर के। अगर बहुरिया को हम 15 साल, उसका आधा, ज्यादा हम नहीं कहते, उसका आधा अगर आप 15 साल ही दे देंगी ना, तो शायद उस बेटा से ज्यादा आपको बहुरिया जी लेके सेवा करेगी, जी लेके करेगी। ये इतिहास गवाह है, रामायण गवाह है। लेकिन ऐसा सासू माँ नहीं कर सकती है। ये मोम जी की ही बात नहीं है, बहुत सारी सासू माँ, लेकिन बहुत सारी सासू माँ करती है, जो कि आज जो है एक मिसाल पैदा करती है अपने जीवन में। लेकिन इन मोम जी की जब जब बातें आती है, हालांकि हम इस चीज में रियलिटी नहीं समझते हैं, इस चीज को, पब्लिक परेशान है अपने जनता जनार्दन के लिए, हम रूबरू होते हैं अपने वीडियो के माध्यम से। पब्लिक बहुत परेशान है, अंधभक्त इसमें बने बैठे हैं, मोम जी के अंधभक्त जा जा करके छोटे युवराज को उल्टा सीधा खड़ी खोटी सुना रहे हैं, उसमें साथ साथ में छोटी बहुरिया को भी सुना रहे हैं। अब आते हैं हम छोटी बहुरिया पे। इसमें बड़ी बहुरिया की हम बात ही नहीं करेंगे, छोटी बहुरिया की बात की जाए। जब उनकी शादी हुई थी, आप लोगों को याद होगा, सारा प्रॉपर्टी दिखाते हुए, यहाँ से लेके गांव तक की प्रॉपर्टी को दिखाई गई थी, हर चीज दिखाते हुए, स्कूल दिखाते हुए शादी हुई होगी। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज है, जब उनके माँ बाप पूछे होंगे लड़का क्या करता, क्योंकि कोई भी माँ बाप, और देखने से रंजना की फैमिली जो है मैके वाला, बहुत प्रतिष्ठित आदमी लगता है, उनकी माँ बहुत प्रतिष्ठित लगती है। जबकि मिसकैरेज का ये लोग हवा दिए थे सोशल मीडिया पे, तो उनकी माँ आई थी तो रोई नहीं थी। इस पे बहुत लोगों ने खरी खोटी सुना दी, क्योंकि मोम जी के तरफ से, मोम जी के भक्त सब थे, तो उनको खरी खोटी सुनाने के बाद मोम जी खुश हुई ना, इसलिए लोग सुना कर आए। लेकिन यहाँ पे निष्पक्ष बात करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, जो कि खुली किताब बनी हुई है, उसको समझना पड़ता है यहाँ पे चल क्या रहा है। वो लोग कोई यूट्यूबर नहीं है, छोटी बौरिया के फैमिली वाले यूट्यूबर नहीं है। और कल परसों मीटअप में आप लोगों ने देखा होगा, छोटी बहुरिया का बहन का बोलने का अंदाज, वो अंदाज बताता है कि वो लोग कोई नीचे लेवल के नहीं है, हाई लेवल के हैं, जिनको कि ये सब चीजें पसंद नहीं आती है। समझ गए ना? तो वो आती है, जब पहले इस पे हम बात कर लेते हैं, जब आती है तो वो रोती नहीं है। उनको क्या पता था ये ड्रामा चल रहा है, सोशल मीडिया पे ये सब दिखाया जाता है, सोशल मीडिया का रुतबा रंग, उनको क्या पता है कि सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे नाटक कर करके ये लोग पैसे कमाते हैं। उनको कुछ भी पता नहीं था। वो नॉर्मली आई, शादी में थी, वीडियो देखी, नॉर्मली आकर के देख करके चली गई, क्योंकि मिसकैरेज हुआ ही नहीं था। तो उनकी माँ क्यों रोती? आंसू गिराने का कुछ मतलब होता है? मोम जी की तरफ ही बात में आंसू गिराना। मोम जी तो ये एक बात ठान ली है कि हल्का फल्का आंसू गिरा दो, सिंपैथी बटोर लो। 1,30,000 व्यूज अगर आ जाता है एक बार आंसू गिरा देने से, तो चलो भैया डेली डेली गिरा देंगे तो डेली डेली आ जाएगा। लेकिन डेली डेली लोग पकड़ लेंगे, 2-4-5 दिन होता है, बस एक वीडियो आ जाता है,
समझने की यहाँ पे जरूरत है। पिछले बार यहाँ पे सच यही है, उसके बाद लोग कमेंट कर रहे हैं बहुरिया को कि यही सिखाती है, ऑन कैमरा ये बनती है वो बनती है। वो बेचारी क्या करेगी, जब शादी होकर के आई थी। लो माँ बाप यही बोले होंगे, बेटे का माँ बाप ने शान से बोला होगा हमारा बेटा तो स्कूल जाता है, स्कूल का मालिक है, क्योंकि हमने सुना था। और जब शादी होकर के वो आती है बहुरिया घर में, तो चैनल भी अलग कर दिया जाता है, क्योंकि मोम जी का कहना था कि हम एक नेत्ती नहीं कर सकते हैं, एक नजरिया से एक नजर नहीं रख सकते हैं, दोनों बेटा के लिए हम बराबर करेंगे। लेकिन वही मोम जी उस बहुरिया के टाइम में नहीं सोच रही थी, और इस बहुरिया के आते दोनों को बराबर करने लगी। जब बड़ी बहुरिया की बारी थी, तो एक बेटा के साइड होके, छोटे वाले बेटा के साइड होके, और उस बेटे के साथ क्या क्या नहीं हुआ, उस बेटे बहू के साथ बहुत कुछ हुआ, जो कि आप लोगों ने भी इंटरटेनमेंट किया, हम लोगों ने भी इंटरटेनमेंट किया। तो अब मोम जी ही बताएंगी अपनी ऑडियंस से कि रियल क्या है उनकी, वो वाली आंसू रियल है या ये वाली आंसू रियल है। अब मोम जी का कहना है, हम बहुत आस लगा के किए थे। तो सोचने वाली बात है, जब छोटी बहुरिया की शादी होती है, शादी होते सपना रहता है दुल्हन का कि हमारे हस्बैंड अच्छी खासी नौकरी करते हैं, हमें हनीमून पे लेके जाएंगे। जब बहुरिया घर में कदम रखती है, पता लगता है हमारा हनीमून तो किचन से लेके एक छोटे रूम तक है। और हनीमून मनाने के लिए जेठ और जेठानी चले गए थे। क्या उस समय सासू माँ का कर्तव्य फर्ज नहीं कहता है कि हाँ भाई तुम लोग भी हनीमून मनाओ, हम पैसा देते हैं। जब आपकी इतनी अच्छी खासी अर्निंग थी स्कूल से, क्या माँ बाप का, अगर हमारे बच्चे, समझने वाली चीज है इनके अंध भक्तों को, अगर हमारे बच्चे सक्षम नहीं है तो कुछ दिन भी तो उनको संभाल सकते हैं ना, दुनिया की हर खुशी उनको दे सकते हैं ना अपनी बहुरिया को। उसी समय से सासू माँ ये दिखा देती है बहुरिया को कि जैसे वो बड़ी वाली पिप्पी दबा दबा के अपना काम कर रही है, अपना घूम रही है, तुमको भी वही चीज करना होगा। तो अब आप लोग एक बात बताइए, अभी के जमाने में इतना सक्षम है, वो तो कोरोना के टाइम में आई, वो बाजी जीत ली, और अब ये बड़े बेटे के बहू के लेवल में अचानक से कैसे जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग बोलिएगा कि ये सवाल उठाने का मतलब क्या, ये सवाल तो वही खड़ा की है ना, सासू माँ ही खड़ा की है, एक माँ ही खड़ा की है बेटा बहू से। तो उसी चीज को दिमाग में सेट होता है, और उसके बाद हनीमून भी ये लोग नहीं मना पाए, अपना कुछ भी नहीं कर पाए, ना तो अपना शादी सालगिरह मना पाए। हर खुशियां में उनकी झंझट आकर के बाधा डाल देती थी। लेकिन इतना कुछ झेलते हुए अगर घर में नई नवेली दुल्हन फिर भी रह रही है, हर चीजों को देखते हुए, कि जो जेठ जी हमारी शादी में एक आलू के छिलका के लिए बवाल करते हैं, और वही जेठ जी कभी कभी घूमने के लिए जब आते हैं घर पे, तो ये खरी खोटी सुना के चले जाते हैं कि हमारा तो हर चीज अपने पैसे का है, हमारा गाड़ी भी अपने पैसे का है, हमारा बंगला भी अपने पैसे का है, हमारा हर चीज अपने पैसे का है। उस नई नवेली दुल्हन पे क्या बीतेगा, आप लोगों ने ये नहीं सोचा, आप लोगों ने ये नहीं देखा। आप लोगों ने देखा क्या, मोम जी की आज बातें सुन ली, हाँ ये बेटा बहू नालायक, उस पे हम चढ़ जाते हैं, अच्छा होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटी बहुरिया जो है ना, बहुत सर्वगुण संपन्न है। तो सर्वगुण संपन्न लड़की आ जाती है, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, हम उसको अपने ढांचे में ढालेंगे, तब तो। पति पत्नी के सहकावे में बहक जाते हैं, और बच्चे जो है ना, माँ के सहकावे में सहकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि हमें डंडे लेने की जरूरत है। जब बच्चा हमारा बड़ा हो जाए तो एक दोस्त की तरह व्यवहार करना पड़ता है, दोस्त की तरह व्यवहार करना पड़ता है। जैसे कि दोस्त को हम कुछ बहुत चीज सोच के बोलते हैं, वैसे बच्चे को भी बोलना पड़ता है। लेकिन दोस्त की हर जानकारी भी अपने पास में रखते हैं, वैसे बच्चे का भी जानकारी रखना पड़ता है। किस चीज में हमारे बच्चे को रुचि है, कब हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कब सो रहा है, कब जग रहा है, हर चीज पे एक एक सवाल पूछने का, हर चीज पे, ताकि बच्चे भी उकछाए नहीं कि माँ ऐसा क्यों पूछ रही है। भाई मेरी माँ का आदत है, हर हमेशा एक सवाल पूछ लेती है, चलो भाई बता देते हैं, है ना। तो आज ये मोम जी बता रही हैं कि हम शुरू से ही दुखिया हैं, आज हमारा ये बेटा बहू भी हाथ से निकल रहा है। ये बेटा बहू का भी कहना है जैसे वो भैया ना, ये लेकिन ये बात तो नहीं बोली मोम जी कि हाँ वो बेटा बहू ताना मारते थे, ये भी बताया ना मोम जी, ताना मारते थे, हालांकि बताई है। तो वो बेटा बहू भी चला गया अपना बनाने के लिए, हालांकि उनकी वीडियो आती है, वो भी वीडियो में ऐसी टिकरमबाजी करके निकलते हैं, मतलब सब एक तरफ से जनता को ही बेवकूफ बनाते हैं,
उनका कहना है, पब्लिक का कमेंट आ रहा है, तो जनाब छोटे युवराज कहने का दिल नहीं करता लेकिन मजबूरी है। छोटे युवराज आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आप अपनी मम्मी की चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं? इसका मतलब यही है, ये सब्सक्राइब करके अपना अपना बेटा का, अपना माँ का चैनल को रखते ही नहीं है। और घर में ये लोग रहते हैं तो अपने अपने रूम में रहते हैं, वीडियो के माध्यम से बातें होती है। ये तो पटना और सिवान का मैटर है, वीडियो के माध्यम से ही बात भी, मतलब वीडियो देखे भी नहीं, यानी कि नॉट इंटरेस्टेड में ये लोग वीडियो करेंगे तो करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि वो लोग अपना काम करने गए हैं। उन लोगों को पता है कि जब जब हम लोग अपना काम करने निकलेंगे तब तब हमारी माँ रोड़े की तरह खड़ी हो जाती है, अड़चन करने के लिए, रुकावट डालने के लिए। और वो बेटा बहू कुछ भी कर लेता है तो हमारी माँ सहयोग करती है। इतना ही नहीं, जब बहुरिया घर आई थी, बहुरिया भी यही सोची होगी कि भाई हमारा जेठ जेठानी अंबाला शिफ्ट है, वहीं पे रहेगा, हम यहाँ अकेली दुलारी दुल्हन बन के रहेंगे, राज करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं। उस टाइम बहुत विपत पड़ा हुआ था, बड़ी बहुरिया को बड़ी विपत पड़ा हुआ था, आकर के एकदम यहाँ पे रहती थी। उस वजह से भी छोटी बहुरिया परेशान रहती थी। वो पेशेंट बन के, राजकुमारी बन के बैठी रहती थी, जो कि बखूबी पब्लिक ने देखी है और मजे भी ली है उस टाइम वीडियो की। और ये सासू माँ इसी को संपैथी दे दे करके कि हमारी बहुरिया बहुत दुखी है, अभी इसे साथ देने की जरूरत है, कर कर के पकड़ के एकदम तहलका मचाई थी उस समय। और ये बहुरिया, छोटी वाली बहुरिया परेशान होकर के रह जाती थी। घर की क्लेशबाजी बाहर आती थी। पब्लिक जब ट्रोल करने लगी तो उस क्लेशबाजी को बंद किया गया, नहीं तो ये लोग क्लेशबाजी कर करके ही व्यूज कमाते। तब जाके छोटी बहुरिया ने दिमाग लगाया होगा। ये छोटे युवराज का दिमाग नहीं होगा। छोटी बहुरिया, बहुत जो लोग कहते हैं ना ये ऐसी है वैसी नहीं, उनके घर में छोटी बहुरिया ही सर्वगुण संपन्न है, पढ़ी लिखी महिला है, बहुत माइंड है, मास्टर माइंड नहीं, माइंड वाली है। अब लोग इतना पोक करेंगे तो एक सवाल का जवाब तो वो देगी ना, एक बार तो जवाब देगी ना। तो उसी ने बोला होगा कि हम लोग क्यों ना अलग से कुछ काम करें, एक्स्ट्रा काम करें, पढ़ी लिखी है भाई। तो वो अपना काम करने लगी, पति के हर चीज में सहम। शुरू में उसे भी एक्सेप्ट नहीं होता था, अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसके फैमिली में कोई था। बड़ी बहुरिया तो टिकटॉकर थी, नाचने गाने वाली थी शुरू से ही। ये बात को तय करके ही शादी किया गया था। ये हटके थी, इसे तो पढ़ा लिखा के इसे जॉब करवाना चाहिए था सासू माँ को। अगर सासू माँ सही होती तो एक जरा सा भी आपने छोटी बहुरिया के साथ, आप अगर चाहती, जैसे आपका बेटा, छोटा वाला बेटा, इन मोम जी का ही कहना है कि हमारे साथ में रहता था, थोड़ा सा अगर सहयोग ये छोटी बहुरिया को दे देती, इनकी छोटी बहुरिया जॉब भी ले लेती। क्योंकि पढ़ाई करते हुए इनके घर में आई है, कोई घर में रोटी बेलते हुए इनके घर में छोटी बहुरिया नहीं आई है, और पढ़ी लिखी है। लेकिन कहते हैं ना, जिस घर में जिस चीज की महानता रहती है उसी को लोग वैल्यू देते हैं। हमारे ननिहाल में बैंक का जॉब का ज्यादा वैल्यू था। उससे अच्छा भी नौकरी किसी को मिल जाए ना तो उसको छोड़ करके बैंक में ही सटल होते थे सब आदमी। तो वही वाली बात है, यूट्यूब पे नाचने का इनके घर में सटल हो गया था। उससे अच्छा तो हम यूट्यूब के दुनिया से तो हम अच्छा समझते हैं, जॉब वाला इंसान है, मान प्रतिष्ठा सब चीज उसके पास होता है। लेकिन नहीं, सोशल मीडिया पे आना था, आ गए। तो अब सोशल मीडिया पे कमाई होगा पहले वाला, तब तो ये लोग जल्दी से अम्बाला में महल बना लेंगे, कहीं पे कुछ कर लेंगे। तो बच्चे बिगड़े नहीं होते हैं, बच्चे नहीं बिगड़ते हैं। घर परिवार संभालने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और इस तरह से मोम जी आकर के बार बार घर की इज्जत, ये घर की इज्जत हुई। हमारा बच्चा कमजोर है, बच्चे की कमजोरी अगर हम दुनिया को बताए ना तो हम वो माँ ओरिजिनल नहीं। ये बच्चे की कमजोरी हुई कि आपका बेटा कमाता नहीं है, बेटी बहू की हर डिमांड पूरा नहीं कर पाता है, इसलिए वो बाहर कमाने निकलता है। इस चीज को आप बाहर ला करके रखती हैं, ये बच्चे की कमजोरी हुई। हाँ, बच्चे की गलती जो माँ बाप पल्लू में छुपा लेना, जो माँ पल्लू में छुपाए ना, तो समझ लीजिए उस बच्चे का दुश्मन वो माँ है। बच्चे की गलती क्या होती है? किसी दूसरी महिला को देखकर लाइन मारना, किसी दूसरी लड़की को देख करके सीटी बजाना। उस पे धर्म कहता है, एक माँ का धर्म कहता है कि उस बच्चे को या तो थप्पड़ लगा के बोलिए सुधर जा, और नहीं तो एक्सेप्ट ना किया जाए उस बच्चे को। तुम अपना दुनिया देख लो, हम अपना दुनिया देखेंगे। भाई एक लाइन अगर हम निगलेक्ट कर जाएंगे कि हमारा बेटा नहीं है, हमने बर्खास्त कर दिया है, थोड़े ना दुनिया पागल बैठी है कि हमें गाली देगी उस बेटे के नाम पर। लेकिन नहीं, यहाँ पे मोम जी करती क्या है, कमजोरी को
ला करके सोशल मीडिया पर रख देती हैं, लत गर्दन करवाती हैं पूरी पब्लिक सिटी में। जिस कमजोरी को अगर हम अपने बच्चे की कमजोरी को छुपा लेना, अब देखिए जैसे हम एक उदाहरण के तौर पे देते हैं कि हमारे घर में 2-4 बच्चे हैं, चचेरे मचेरे सब मिल लगा करके, किसी के बच्चा का ज्यादा नंबर आ गया बोर्ड परीक्षा में या आईएससी में या किसी भी चीज में ज्यादा नंबर आ गया, हमारा बच्चा का 10-20 नंबर कम आ गया। अब उसके लिए हम डिमोटिवेट अगर कर रहे हैं, वो कमजोरी है हमारी बच्चे की, डिमोटिवेट अगर करेंगे तो वो हम माँ नहीं, वहां पे हमारा धर्म, एक माँ का धर्म कहता है कि अपने बच्चे को मोटिवेट करने का। अरे हमारा कम नंबर आया तो क्या हुआ, फिर से मेहनत करो बेटा, फिर से देख लेंगे, और किसी को बोलेंगे भी नहीं। तो वो होती है माँ, वो होता है परिवार। यूट्यूब पे आ गए और डॉलर कमाने के लिए हर एक प्रतिष्ठा को हम निकाल निकाल के चौराहे पे रख रहे हैं। चौराहे समझने वाली बात है, चौराहे पे रख रहे हैं। तो वो घर घर नहीं है, पैसा आप कितना भी कमा लीजिए, वो घर घर, हालांकि हम जानते हैं कि ये आपकी कंटेंट है, बड़े बेटा बहुरिया का कंटेंट जिज्जी है, वो रहते हैं धक्का देकर के बस अपना व्यूज बना लेते हैं। छोटा बेटा बहू का व्यूज एकदम डाउन था, माँ ने दे दिया, लेकिन जो चीज, जो कंटेंट आपने ला करके दिया है बेटे के लिए, ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत हावी होने वाला है आने वाले दिन में। ये आप सोचती नहीं है, हालांकि आप वो सासू माँ है, वो माँ है, वो इंसान है कि अपने बोलने के चक्कर में अपनी ही प्रतिष्ठा को ला करके रख देती हैं। ये कितनी बड़ी बात है। अगर मान के चलिए हम पतिव्रता नारी बन सकते हैं, एक पतिव्रता बेटा वर्ता माँ नहीं बन सकते हैं। दुनिया में बहुत माँ है, बच्चे बेटे अगर 2 थप्पड़ लगा भी देता है ना, हमने देखा है माँ को, तो वो मिस करके रह जाती है और पब्लिक में या किसी को भी बोलती नहीं है कि हमारा बेटा हमें मारता है, नहीं बोलती। वो होती है माँ, माँ वो होती है। तो माँ बनना आसान है मोम जी, इतना समझिएगा, लेकिन माँ का रोल अदा करना बहुत मुश्किल होता है। जरूरी नहीं है कि बेटे के लिए ही हम हमदर्दी दिखाएं, बहू के लिए भी हमदर्दी दिखानी पड़ती है। परिवार बनाने से, परिवार समेटने से समटाता है, बिखेरने का क्या है। ऐसे भी दुश्मन बैठे हैं आपके, आप कहना आपका ही है, दुश्मन हमारे बहुत हैं, हैटर आपके बहुत हैं। हैटर मजे लेंगे, तो आपने तो दिया है मजा लेने के लिए, हैटर मजे लेंगे। फिर भी हम वो हैटर हैं आपके कि अच्छा ही सलाह दिए हैं और हमारी दुनिया के लिए संदेश है हमारे वीडियो के माध्यम से। जी नमस्कार। वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, उसके लिए 100 सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।